आँख भर देने वाली लव स्टोरी। ये लव स्टोरी निम्मा और अजय की है। दोनों अलग अलग जाति के होते हुए भी एक दूसरे के रंग रंग में समा गए थे। दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे पागल थे जैसे कि तपती धूप में बारिश के लिए डरती रहती है। दोनों में काफ़ी लॉयल्टी और विश्वसनीयता थी। वो शरीर से जरूर अलग अलग थे लेकिन आत्मा और सोच एक ही थी। दोनों की लव स्टोरी में इतना तनाव आया, जो कदम अजय ने उठाया सबके होश उड़ गए। निम्मा और अजय लखनऊ के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। दोनों शुरू से एक साथ पढ़ाई किए थे। जब वो स्कूल के दिन में मिलते थे तो उनको नहीं पता था मेरी लव स्टोरी में इतना बड़ा मोड़ आएगा। एक दिन की बात है, जब अजय कॉलेज से आ रहा था तो किसी लड़के ने निम्मा को टक्कर मार दिया, जिससे निम्मा की हालत काफ़ी नाजुक हो गई। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहीं जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे कि फिल्मों में आप देखे होंगे। अजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह ऐसे हालत में निम्मा को कैसे बचाए। कुछ ही समय बीते था, निम्मा की हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी। वह बेहोश अवस्था में चली गई थी। ऐसे में अजय ने निम्मा को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर के चरणों में पड़कर निम्मा को बचाने की गुहार लगाया। डॉक्टर ये देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद निम्मा के घर वालों को फ़ोन करके जानकारी मिली। उसके घर वाले आए। अजय को देखकर काफ़ी खुश हुए। उन्हें अजय की काफ़ी सराहना होगी। लेकिन जब डॉक्टर ने अजय के द्वारा किया गया विनती को बताया, किसी भी हालत में बचा लीजिए, ये सुनकर उनके घर वालों को होश उड़ गए, क्योंकि अजय को लेकर निम्मा के घर वाले काफ़ी शक करते थे। निम्मा और अजय एक्सीडेंट के बाद एक दूसरे की इस कदर हो गए कि मानो दोनों एक दूसरे के बिना कभी जी नहीं सकते हैं। जब निम्मा को एक्सीडेंट के बाद सारी चीज़ें अजय के बारे में पता चली तो वह भी अजय को अपना दिल दे बैठी, जहां से अजय और निम्मा एक दूसरे में समा गए। दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और 7 जन्मों तक निभाने का वादा किया। निम्मा और अजय बचपन से एक साथ पढ़े थे। दोनों में काफ़ी दोस्ती थी। किसी भी बात को लेकर दोनों एक हो जाते थे। दोनों में कभी भी कोई मतभेद नहीं होता था। जब भी कोई लड़का निम्मा को कुछ कहता तो वह अजय से ज़रूर शेयर करती थी। अजय को ये बात बहुत पसंद थी। निम्मा अजय का बहुत केयर करती थी। उस एक्सीडेंट के बाद दोनों में इतना प्यार आ गया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। निम्मा और अजय की लव स्टोरी जब फेमस होने लगी तो निम्मा के घर वाले शादी करने का फैसला किए और शादी के लड़का भी सिलेक्ट कर लिए। जब ये बात निम्मा को पता चला तो उसके होश उड़ गए। उन्हें अजय के बारे में घर वालों को काफ़ी समझाने का प्रयास की तो उसके घर वालों निम्मा को बड़ी बेरहमी से पीटा और निम्मा का घर से निकलना बंद कर दिए और फ़ोन तक छीन लिए। अब अजय इतना बेचैन हुआ कि उसके घर पहुंच गया, जिससे वो भी काफ़ी पीटा और पुलिस को फ़ोन कर थाने भिजवा दिया। इधर निम्मा के शादी का दिन भी नज़दीक आ रहा था। वो चाहती थी एक बार अजय को मिलकर सब कुछ बता दूं, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ही पारदर्शिता थी। कभी भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे। लेकिन निम्मा कुछ भी नहीं कर सकी और शादी का दिन भी आ गया। आखिर में लड़की को अजय को छोड़कर किसी और से शादी करनी पड़ी। अजय से ये सब सुनकर काफ़ी परेशान हुआ। वो गुट गुट कर जीने लगा। ऐसे हालत में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। अजय को सिर्फ एक बार बात करने की तमन्ना थी।
वो चाहता था सब कुछ उसे बता दे, वो अब क्या करना चाह रहा है। लेकिन काफ़ी समय बीत गया, वो सिर्फ उसे के याद में तड़पता रहा। एक निम्मा ने फ़ोन किया, पूछा अजय कैसे हो। सॉरी, मेरी शादी मेरे घर वालों ज़बरदस्ती कर दिए, मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकी। अब जो हुआ सो हुआ, आप भूल जाओ। अच्छा, आपने शादी किया या नहीं? इस पर अजय ने जवाब दिया, कभी नहीं करांगा। मैं किसी से 7 जन्मों का वादा किया हूँ। इतना कहकर चीख चीख कर रोने लगा। फ़ोन कट कर दिया। अजय ने फैसला कर लिया था, अब नहीं जीना है। आखिर में अजय ने उस प्लेस पर खुदकुशी कर ली जहाँ दोनों हमेशा मिलते थे, और साथ में उसकी तस्वीर, यादें, सब कुछ वहीं रख दिया था। मरने से पहले निम्मा के नाम एक संदेश भी लिखा था। निम्मा, आप मजबूर थी शादी के लिए तो आप बेवफाई की, लेकिन मैं तो अपना वादा निभा सकता हूँ। कभी भी मुझे गलत मत समझना। मेरी ये नींद काफ़ी सुकून की होगी। जब से आपकी शादी हुई थी कभी भी सो नहीं पाया हूँ। निम्मा ये जानकर काफ़ी रोने लगी। उस समय ससुराल में ही थी। अपने पति से आखिर बार अजय से मिलवाने के लिए हाथ जोड़कर बेनती करने लगी, लेकिन उसके पति ने मिलवाने के बजाय उसे काफ़ी मारा पीटा। इसके बावजूद वो रुकी नहीं। निम्मा ने अपने घर वालों से सिसक सिसक कर बात की और उन्हें सारी कहानी बताई। इसके बाद खुद को फांसी के फंदे पर लटका दिया।